हेलो दोस्तों। आज हम उपयोजित लेखन के अंतर्गत जो पत्र लेखन हमें आता है उसमें औपचारिक पत्र अगर आए तो कैसे लिखा जाता है इसका एक उदाहरण लेने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पत्र लेखन में अगर औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लेखन आपको करना हो तो क्या खबरदारी लेनी चाहिए ये सिखाया था, ये बताया था, इसके ऊपर चर्चा की थी। तो आज हम एक औपचारिक पत्र अगर आपको लिखना है तो वो कैसे लिखा जाता है इसका विवेचन करने वाले हैं। तो आपको प्रश्न पत्रिका में जो कृति पत्रिका है आपकी वहाँ जो पत्र लेखन आता है उसमें पूरी जानकारी दी जाती है। यानी ये पत्र किस बारे में है, किसने लिखना है, किसको लिखना है, उसका अता पता, ईमेल आईडी, ये सब आपको विषय, ये सब आपको कृति पत्रिका में दिया हुआ रहता है। आपको क्या करना है, तो आपको इसे पत्र के फॉर्मेट में डाल के जो पत्र का कलेवर है, मुख्य पत्र है, वो अच्छी तरह उसकी प्रस्तुति करके आपको ये पत्र लेखन पूरा करना है। बस इतना ही है। अगर आपने इसका ढांचा अच्छी तरह से समझ लिया तो पत्र लेखन लिखना बहुत ही आसान तरीका है, आसान बात है। आप बहुत आसानी से पत्र लेखन लिख सकते हो। तो मैं आज आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि एक कृति है तो ये हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि अगर कोई औपचारिक पत्र आपको लिखना हो तो आप क्या खबरदारी ले, कैसे उसे लिखे ठीक तरीके से, अच्छी तरीके से। तो कृति ये पूछी गई है, नासिक शहर के एक मोहल्ले में गंदगी के कारण मच्छरों का उपद्रव बढ़ गया है। अब देखो यहाँ पे शहर का नाम दिया हुआ है और प्रॉब्लम क्या है वो भी दिया हुआ है। आगे उन्होंने दिया है, वहाँ के एक नागरिक विजय पाटिल 56 कॉलेज रोड नासिक से नगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को शिकायती पत्र लिखते हैं। तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता चला, कौन पत्र लिख रहा है, कौन लिख रहा है, विजय पाटिल। कहाँ से लिख रहे हैं, 56 कॉलेज रोड नासिक, यानी ये उनका एड्रेस है। किसे लिख रहे हैं, नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग को। और वहाँ किसको, किसी अधिकारी को, जो स्वास्थ्य अधिकारी हो उसको। ये कौन से टाइप का पत्र है, ये शिकायत पत्र है। अब ये जैसे भी हम पढ़ेंगे तो हमें मन में ठान लेनी है कि शिकायत पत्र हमें लिखना है तो ये कौन से टाइप का पत्र हो गया, औपचारिक। औपचारिक पत्र लिखते वक्त जो भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में, वैसे शुरुआत कैसे करनी है, सब बाई तरफ लिखना है, विषय आना जरूरी है। औपचारिक पत्र में विषय लिखना महत्वपूर्ण है, उसके बगैर औपचारिक पत्र पूरा नहीं होता। ठीक है, तो अब ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हम ये औपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। अब तो शुरुआत करनी है सेवा में। इसकी शुरुआत कैसे कहते, एक ऑफिशियल लैंग्वेज में करनी है, बिजनेस टाइप के लैंग्वेज में करनी है, सेवा में। उसके बाद कॉमा, नीचे लिखना है। अब देखो श्रीमान, हमने वो वीडियो में बताया था कि आपको श्रीमान, आदरणीय, ये सब जो है वो लिखना पड़ता है, बराबर है। तो यहाँ आएगा श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, उनका नाम दिया हुआ है क्या, हमें जो कृति दी है उसमें नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी। उसके नीचे लिखेंगे जो उन्होंने पता दिया है वो कृति में, स्वास्थ्य विभाग, कॉमा, हर जगह पे मैं बोल रही हूँ वहाँ कॉमा निकालना ही है। स्वास्थ्य विभाग, कॉमा, नासिक महानगर पालिका, ये भी उन्होंने ही दिया हुआ है, नासिक महानगर पालिका, कॉमा, और उसके नीचे आएगा स्थल, क्या है, नासिक, और दंड निकालना है। ठीक है, इसमें कोई भी गलती न हो, ये इसी तरह से लिखना है। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़ देनी है और उसके नीचे आएगा विषय। अब ऊपर हमारा एड्रेस पूरा हो गया, किसको हम पता लिख रहे हैं। उसके बाद बिजनेस लेटर है तो आएगा विषय। विषय लिखते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि ये एकदम शॉर्ट हो
और हमारा मैसेज पूरी तरह से जाए, ये हमें ध्यान में रखना है। अब ये कृति पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि मोहल्ले में कुछ तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गंदगी है, और उसकी शिकायत करने के लिए ये महोदय पत्र लिख रहे हैं। तो हम विषय क्या लिखेंगे? देखिए, मोहल्ले में गंदगी की सफाई करने के लिए, बस इतना और इतना ही विषय हमें लिखना है। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे महोदय, कॉमा। उसके बाद वापस एक लाइन छोड़ देनी है और अब हम जो मुख्य पत्र है वो लिखना शुरू कर रहे हैं। मैं नासिक शहर के कॉलेज रोड रहता हूँ। मैं इस पत्र के द्वारा एक महत्वपूर्ण समस्या आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में बहुत ही गंदगी बढ़ गई है। यहाँ कूड़ा कचरा डालने की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात यह है कि महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी यहाँ के कचरे की ठीक तरह सफाई नहीं करते। कचरा इधर उधर फैला हुआ है और वह सड़ रहा है। इस कारण चारों ओर बहुत ही बदबू फैल गई है। गंदगी के कारण मच्छर भी बहुत हो गए हैं। कुछ लोग तो इस कारण मलेरिया के शिकार हो गए हैं। अगर जल्दी से यह गंदगी साफ नहीं हुई तो और भी रोग फैलने का डर है। तो देखो, इस पैराग्राफ में हमने क्या क्या लिखा, जो पूरा मामला है, क्या समस्या है, वो पहले 2-3 लाइन में लिखी कि कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है और वो उठाया नहीं जा रहा। वो उन्होंने वहाँ पे दिया है कि मोहल्ले में गंदगी के कारण मच्छरों का उपद्रव बढ़ गया है, इतना ही उन्होंने दिया है। लेकिन हमने उसे क्या किया, एलैबोरेट किया। तो अगर कचरा पड़ा हुआ है तो हमें ये इमेजिन करना है कि वहाँ पे क्या क्या होता होगा। कचरे की ठीक से व्यवस्था नहीं होती होगी, सफाई कर्मचारी नहीं आते होंगे, मच्छरों का उपद्रव बढ़ गया होगा और उसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये सब हमें मन में सोचना है पहले ही, पत्र लिखने के पहले, और उस हिसाब से हमें वो इलेबोरेट करके अच्छी भाषा में वहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब हमारे सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए हैं जो उन्होंने हमें लिखने के लिए दिए हैं। अब इसके नीचे क्या आएगा, हमारा पैराग्राफ हम करेंगे। जैसे हम विचार बदलते हैं, पैराग्राफ करना है। एक विचार से दूसरे विचार में जाते हैं तो पैराग्राफ करना है। हर 2 लाइन के बाद पैराग्राफ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो नीचे क्या लिखा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कुछ कचरा व्यवस्था अवश्य हो जाए। कचरा डालने के लिए पीपे रखना जरूरी है। कर्मचारी हर रोज सफाई करने आने चाहिए और जंतुनाशक दवाइयां भी डालने की जरूरत है। विश्वास और आशा है कि आप अवश्य जल्द कुछ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। तो हमने जो ये नीचे के 2 पैराग्राफ है, इसमें क्या किया है, ऊपर हमने समस्या बताई और नीचे के पैराग्राफ में हमने उस शिकायत के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है कि आप इस समस्या में ध्यान दीजिए, इस समस्या को देखिए, क्या प्रॉब्लम है वो देखिए और कुछ व्यवस्था कीजिए। इसके लिए हमने अलग से पैराग्राफ किया। ठीक है, और तीसरा जो पैराग्राफ है वो ये लिखने की एक पद्धति है। इस प्रकार हम बिजनेस लेटर लिखते हैं। ये एक सरकारी कार्यालय में जाने वाला पत्र है, तो ये उनका स्टाइल रहता है। इस स्टाइल से हमें पत्र लिखना पड़ता है। तो नीचे क्या लिखा है, विश्वास और आशा है कि आप अवश्य जल्द कुछ कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद लिखा है धन्यवाद। तो ये एक बिजनेस टाइप का लेटरिंग है। इसी प्रकार हम ये औपचारिक पत्र लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारा मुख्य पत्र पूरा हो गया है, समाप्त हो गया है। उसके बाद हम
एक लाइन वापस छोड़ देने वाले हैं और बाएं तरफ पूरा जो उन्होंने जो हमें पता दिया है वो अब लिखना है। किसका पता लिखना है? कौन पत्र लिख रहा है, यानी यहाँ पे ये किसकी समस्या है, कौन स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहा है। तो देखिए कृति में उन्होंने दिया है, क्या नाम दिया है? विजय पाटिल, 56 कॉलेज रोड, नासिक। बराबर है। तो ये पत्र भेजने वाले का पता है। तो अब लिखते वक्त कैसे लिखना है? भवदीय कॉमा, भवदीय कॉमा, और उसके नीचे हमें लिखना है विजय पाटिल, 56 कॉलेज रोड, नासिक, और दंड निकालना है। ये हमारा उन्होंने दिया हुआ पूरा पता यहाँ पे आ गया। अब इस पत्र में बाकी क्या रह गया है? तो हमें पत्र समाप्ति करते वक्त हमें क्या लिखना है? नीचे ईमेल आईडी, ये लिखना ज़रूरी है। उन्होंने दिया हो तो वो लिखना, उन्होंने अगर नहीं दिया है तो भी हमें तैयार करके वहाँ पे ईमेल आईडी लिखना ही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है vijay.patil@gmail.com। तो जैसे ही हमने ईमेल आईडी लिख दिया, हमारा ये पत्र समाप्त हो गया है। जब तक हम ईमेल आईडी नहीं लिखेंगे वहाँ वो वाले मार्क हमारे कट हो जाएंगे। हाँ, तो ईमेल आईडी लिखना ही लिखना है। बराबर है। अब एक बार हमें वापस पत्र लिखने के बाद ऊपर जाना है। ऊपर से नीचे आते हम सोचेंगे कि क्या कुछ छोड़ा है हमने, सब कुछ तो लिखा है। कृति उन्होंने जो दी है उस हिसाब से हमने पत्र लिखा है क्या, एकाध कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है, कुछ छूट गया है, ये हमें वापस एक बार सोचना है। इसलिए पत्र लिखते वक्त पहले मन में हमें तैयार करना है कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या आएगा, उसके नीचे क्या आएगा। बाकी तो सब जो ढांचा है वो वही है, वो मैंने आपको बताया ही है। तो उसी तरह से, और बाकी सब तो उन्होंने दिया ही रहता है, किसको लिखना है, कौन लिखने वाला है, विषय क्या है, तो उसी हिसाब से हमें ये पत्र लिखना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा, आपको ये समझ में आएगा। इसी तरह से हम और भी कुछ बिजनेस लेटर लेंगे, औपचारिक पत्र लेंगे, और आपकी एग्ज़ाम तक पूरी तैयारी हो जाएगी। ओके, बाय।